नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 22 अक्टूबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है तेरी चांदी उसकी चांदी, चांदी चांदी चांदी, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक राखी सचल जी ने। आज का हमारा विषय चांदी को लेकर है। भारत हालांकि कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ चांदी की खपत बहुत ज़्यादा है। भारत अपनी ज़रूरत की चांदी पैदा नहीं कर पाता तो उसे विदेशों से चांदी मांगना पड़ता है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। आज कोई पॉलिटिकल या कम्युनल बात नहीं होगी, क्योंकि आज का मुद्दा तेजी से उछल रही चांदी का है। चांदी को रजत भी कहा जाता है। रजत पट का नाम तो आपने सुना ही होगा। चांदी इतनी तेजी से उछल रही है कि देखने वाले भौचक। इतना तेज तो हमारे एथलीट भी नहीं उछल पाते। चांदी न खाने के काम आती है, न आइसक्रीम बनाने के काम। लेकिन चांदी के भाव आसमान छूकर आसमान से भी ऊपर किसी तीसरे चौथे ग्रह से आने निकल गए हैं और काफ़ी आगे। चांदी आम आदमी की धातु है। आम आदमी से मतलब गरीब गुरबों की धातु, आदिवासियों की धातु, दवाओं और मिठाइयों को सजाने के लिए वर्क बनाने के काम आने वाली धातु। लेकिन अब इस चांदी को भी बाजार की नज़र लग गई। चांदी हो या सोना हो या पीतल, हमारे यहाँ धनतेरस पर खरीदा जाता है, परंपरा है। ज्योतिषी ऐसे योग बता देते हैं कि हैसियत हो ना हो, बिना खरीदारी के मन ही नहीं मानता। अब धनतेरस और दीपावली से पहले जहां सोने की चमक बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कीमती चांदी भी लगातार उछल रही हैं। चांदी धातु। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को चांदी ने नया मुकाम छू लिया। जी हाँ, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी मैक्स पर 1 किलो चांदी का भाव 1 लाख रुपए के स्तर को छू लिया है। चांदी के बढ़ते दाम ही तेज देश की तरक्की का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो हमारा देश बेशक तरक्की कर रहा है। इतनी तरक्की देश ने पहले कभी नहीं की। अब नहीं की तो नहीं की। हमें हकीकत को तस्लील करना ही चाहिए। हम कोई विपक्ष तो है ही नहीं जो इस तरक्की को खारिज कर दें। हमें हकीकत का सामना करना आता है। हमें पता है कि हमारी हैसियत अपने परिवार की महिलाओं के लिए सोने के आभूषण खरीदने की भी नहीं, लेकिन हम शायद चांदी के आभूषण भी खरीदने लायक नहीं रहे। ये बात और है कि आजकल मोटे ताजे अखबारों में चांदी के आभूषणों का कोई विज्ञापन नहीं छपता। केवल स्वर्ण और हीरे के आभूषणों के ही विज्ञापन आते हैं। छात्र जीवन में हमने एक बार चांदी का पर निबंध लिखा था। उस निबंध की कुछ पंक्तियां हमें याद आ गई, जैसे कि चांदी सफ़ेद चमकदार धातु है। चांदी ऊष्मा व धातु की सबसे अच्छी सुचालक है। चांदी का परमाणु भार 107.88 विशिष्ट घनत्व 10.55 से 9.87 तक, विशिष्ट ऊष्मा लगभग 0.56 तथा रेखीय प्रसार गुणक 1 O से 100 O से तक के बीच 0.00000194 हैं। दुनिया को तो पता नहीं, किंतु हमारे देश में चांदी का उपयोग सिक्के व आभूषण बर्तन बनाने के अलावा फोटोग्राफी में काम आने वाले सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में किया जाता है। चांदी के द्वारा अमलगम बनाकर इससे दर्पण बनाए जाते हैं। वह दांतों में भरने के काम आता है। चांदी से बनी मिश्र धातुएं अत्यधिक उपयोगी होती हैं। आयुर्वेद वाले स्वर्ण भस्म की तरह चांदी की रजत भस्म बनाकर रोगियों के तमाम रोग भस्म करने का दावा करते हैं। लेकिन अब चांदी इतनी महंगी हो गई है कि आप ना इसे दांत में भर सकते हो और ना शहद लगाकर चाट सकते हैं। मिठाइयों पर इसके वर्क लगाने का तो ख्याल ही मत रखिए। चांदी के अक्षरों से कोई इतिहास भी तो नहीं लिखा जाता। 1 लाख प्रति किलो तक आ पहुँची चांदी हमारे जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारे साहित्य और कहावतों में भी ससम्मान मौजूद है। हम अक्सर कहते हैं कि फला साहब की तो चांदी ही चांदी, या फला साहब तो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ये साहब या फला साहब तो आजकल चांदी काट रहे हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि फला साहब का तो सोना ही सोना, या फला साहब आजकल सोना काट रहे हैं। ये चांदी का वैभव है कि
वो लोक जीवन में सोने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समाज में चांदी की सिल्ली रखी जाती है, लेकिन सोना बिस्किट से ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया। भले ही किलो के दाम सोने की चांदी से ज़्यादा हों, लेकिन किलो के हिसाब से लोग सोना नहीं खरीद पाते हैं, सोना नहीं चांदी खरीदते हैं। चांदी आखिर सुरक्षित निवेश का भी तो माध्यम है। भारत हालांकि कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ चांदी की खपत बहुत ज़्यादा है। भारत अपनी ज़रूरत की चांदी पैदा नहीं कर पाता तो उसे विदेशों से चांदी मांगना पड़ता है। आखिर जनता का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। भारत में इसका बहुत कम उत्पादन होता है। भारत अक्सर बेल्जियम, ब्रिटेन, इटली, पश्चिम जर्मनी आदि देशों से चांदी का आयात करता। भारत में चांदी राजस्थान में जावर माइंस, कर्नाटक में चित्रदुर्ग तथा बेलारी जिले, आंध्र प्रदेश में कडपा सुंदूट तथा कुर्नूले जिले, झारखंड में संथाल परगना तथा उत्तराखंड में अल्मोड़ा में मिल जाती हैं। पहले इसका उत्खनन तमिलनाडु के अनंतपुर में भी किया जाता था, जो अब समाप्त हो गया। पुराने आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1999 से 2000 के दौरान देश में कुल 53,641 किलोग्राम चांदी का उत्पादन हुआ था। चांदी भी छुई मुई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि चांदी में ये उछाल मध्य पूर्व में बढ़ते जियो पॉलिटिकल तनाव और आगामी अमेरिकी चुनावों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण देखने को मिल रहा है। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का अनुमान है कि मार्च 2025 तक चांदी का भाव 1.3 लाख रुपए के प्रति किलोमीटर पर पहुंच सकता है। यानी चांदी को महंगा करने में हमारे देश की गठबंधन सरकार का कोई हाथ नहीं, कोई भूमिका नहीं है, इसलिए उसे इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। वैसे भी हमारी सरकार कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर कभी लेती नहीं। उसे राम पर भरोसा है और जनता को भी। हमारी सरकार देश की जनता के लिए कोई दूसरी ज़रूरी चीज़ का आयात करे या ना करे, लेकिन चांदी का आयात ज़रूर करती है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत ने जनवरी से अप्रैल के दौरान रिकॉर्ड 4.172 मीट्रिक टन चांदी का आयात किया, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि आयात में 455 टन से अधिक है। ये हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि ज़रूर है। पिछले बजट में ही हमारी सरकार ने इसलिए चांदी पर आयात पर शुल्क बढ़ा दिया, यानी आम के आम और गुठली के दाम भी जैसे चांदी, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि भारत का सबसे मुक्त व्यापार समझौता से साझेदार संयुक्त अरब अमीरात से सोने और चांदी का आयात 2023 से 24 में 210% बढ़कर 10.7 अरब डॉलर हो चुका है। जबकि ये इस्लामिक देश है, चांदी सोने के मुकाबले में झांकने में भी आगे हैं और उछालने में भी। सोने के कंगन की खनकते वे उछल नहीं सकते, लेकिन चांदी जेवर ही नहीं बल्कि खुद चांदी सोने के मुकाबले 10% ज़्यादा उछल रही हैं। सोना 20% उछलता तो चांदी 30% उछल गई। आप यदि ना चौंके तो आपको बता दूं कि भारत में भले ही 85 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो अनाज पर आने वाले 2028 तक निर्भर रहेंगे, लेकिन चांदी को लेकर भारत की दरियादिली कम होने के नाम नहीं लेती। आप मेरी माने या ना माने, किंतु GTRI की रिपोर्ट को तो सच मान लीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत असीमित मात्रा में चांदी के आयात पर 7% शुल्क या सीमा शुल्क रियासतें और 160 मीट्रिक टन सोने पर 1% रियायत देता है। CEPA पर फरवरी 2022 में हस्ताक्षर किए गए और मई 2022 में इसे लागू किया गया। अब ये आपके ऊपर है कि आप आने वाले दिनों में अपनी बचत बैंकों में जमा करें या उसे चांदी में निवेशित करें। आप चांदी के जूते भी बनवा कर रख सकते हैं। वक्त ज़रूरत काम पड़ता है, वक्त के अनुसार काम आ सकते हैं। भूलिए मत कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई थी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।